नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन के ऊपर स्वागत करता हूं। आज अपन जो NCERT अपन ने जो चैप्टर 12th का जो अपन ने स्टार्ट कर रखा है पादपों में लैंगिक जनन, उसी का सेकंड पार्ट जो है उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। हालांकि मैंने इसके ऊपर जो वीडियो है एक स्मार्ट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड के ऊपर मैंने ट्राई किया था, जो आपको आवाज़ क्लियर नहीं थी, इसलिए मैंने आपके लिए वापस एक वीडियो पुनः बना रहा हूँ मैं आपको, ताकि हर चीज़ें आपको क्लियर हो सके, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए आपकी, ताकि आप लोग जो भी RPS या फर्स्ट ग्रेड के ऊपर खास तौर से फोकस कर रहे हो उनके लिए तो कम से कम कोई भी चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए। अब एकदम शॉर्ट टू शॉर्ट अपन चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ भी अपन बात आती है तो अपन क्या करते हैं, उसमें फ्लावर पार्ट पढ़ते हैं। फ्लावर जो है वो क्या है, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। स्टेम का ही एक मॉडिफिकेशन जो पार्ट है उसे अपन क्या कहते हैं, फ्लावर के नाम से जानते हैं। फ्लावर जो है वो एंजियोस्पर्म का एक विशेष लक्षण है, ठीक है ना, एक विशेष लक्षण है। हो सकता है विशेष गलत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। आगे अपन चलते हैं कि जब भी आप किसी फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ते हो उसमें हमेशा 4 पार्ट जो होता है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। 4 पार्ट में से अपन देखेंगे पॉइंट वन में सबसे बाहर की तरफ अगर अपन स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो होता है अपना सेपल्स। सेकंड पॉइंट अगर अपन देखेंगे सेपल्स के अंदर की तरफ तो होते हैं, उसे के अंदर बोलते हैं अपन पेटल्स। यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ, उसे अपन क्या बोलते हैं, पेटल्स। थर्ड जो पार्ट है उसे अपन क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। और फोर्थ पार्ट सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर गाइनोसियम। 4 चीज़ें हैं आपके सामने। और यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सेपल्स को, सभी सेपल्स को मिलाकर, क्योंकि एक फ्लावर में सेपल्स की संख्या 3, 4, 5, 6 जो भी हो सकती है, तो सेपल्स को कलेक्शन के रूप में अपन कहते हैं कैलिक्स। इसे क्या कहते हैं, ग्रुप के रूप में कैलिक्स। तो ग्रुप कैलिक्स क्या है, ग्रुप ऑफ सेपल्स। पेटल्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं, तो कोरोला। इसे क्या कहेंगे, कोरोला। अब अपन बात करते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की जो सिंगल यूनिट होती है उसे अपन क्या कहते हैं, यूनिट। सिंगल जो यूनिट है उसे अपन कहते हैं स्टेमन। उसे अपन क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। स्टेमन जो है कॉमन 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। यहाँ पे अपन देखेंगे 3 पार्ट, कितने, 3 पार्ट। वैसे तो 2 ही पार्ट से होता है, लेकिन कई जगह 3 पार्ट भी लिखे होते हैं। इनमें से अगर अपन देखेंगे तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, और यहाँ से कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनी होती है। इनमें से सबसे ये वाला जो फिलामेंट है इसे अपन क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। सेकंड वाला पार्ट जिसे एंथर कहते हैं, और थर्ड वाला जो पार्ट है ये वाला, इसे क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। कनेक्टिव टिश्यू पार्ट 2 हैं, और कनेक्टिव टिश्यू जो है, जो एंथर के अंदर 2 लोब जो होते हैं उनको जोड़ने के लिए काम आता है। अगला पार्ट अगर अपन देखेंगे तो गाइनोशियम। यहाँ पे गाइनोशियम की जब भी आप बात करते हो तो ये क्या है, जायंग है, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन, जबकि एंड्रोशियम जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन का
कंप्लीट रूप से अपन क्या कहते हैं, गायनोशियम कहते हैं। गायनोशियम की जो सिंगल यूनिट है उसे अपन क्या कहेंगे, पिस्टिल या कार्पल, पिस्टिल या कार्पल के नाम से जानते हैं, जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर इसकी होती है। इसके अंदर अगर अपन देखेंगे नीचे वाला पार्ट है वो फूला हुआ होता है, इसे अपन क्या कहते हैं, ओवेरी कहते हैं। पतले वाला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे अपन क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट है जो फैला हुआ रहता है उसे अपन क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। 3 पार्ट हो गए यहाँ पे। अब अपन देखते हैं कि पिस्टिल में भी 3 पार्ट हैं और यहाँ पे अपन देखेंगे स्टेमन में भी 3 पार्ट है। अब अपन चलते हैं आगे। फ्लावर की स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो किस प्रकार की फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है वो किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर अपन एक सिंपल सा फ्लावर अगर अपन देखेंगे, जैसे ये कुछ फ्लावर का नीचे वाला पार्ट होता है जिसे क्या कहते हैं अपन, थैलेमस के नाम से भी जानते हैं। इसे वैसे हिंदी में कहते हैं पुष्पासन, और वैसे क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। इसके ऊपर जो फ्लावर है वो टिका रहता है। तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो यहाँ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनी रहती है। तो सबसे सेंटर वाला जो पार्ट है उसे अपन क्या कहते हैं, ओवेरी कहते हैं, मतलब पिस्टिल कहते हैं। तो ये पिस्टिल है और पिस्टिल के अंदर की तरफ अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, ये पार्ट होता है। और यहाँ अगर अपन देखेंगे तो इस प्रकार से एंथर लगे रहते हैं इस प्रकार से। और यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो ये पार्ट जो होता है उसका पेटल्स का होता है। और सबसे बाहर की तरफ अगर अपन देखेंगे ये वाला पार्ट, जिसे आप क्या कहोगे, सेपल्स कहोगे। मतलब ये वाला पार्ट है वो कैलिक्स है, ये वाला पार्ट जो है उसे अपन कोरोला कहेंगे, और ये वाले जो पार्ट है वो एंथर, और ये वाला जो पार्ट है उसे अपन क्या कहेंगे, पिस्टिल के नाम से जानते हैं। तो ये फ्लावर की क्या है, एक परफेक्ट स्ट्रक्चर है। अब अपन बात करते हैं, किसके ऊपर चलते हैं अपन, कि एंथर जो अपन पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो आज अपन फोकस करते हैं। किसके ऊपर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है ना। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को प्लांट्स में क्या कहा जाता है, एंड्रोसियम। ये इसका पार्ट है एंड्रोसियम, ठीक है। एंड्रोसियम किससे बना है, तो अपन कहेंगे स्टेमन से। स्टेमन में सबसे ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर होती है उसे अपन क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। एंथर जो होता है वो 2 लोब या पालियों से बना होता है, 2 लोब्स, जो अपन स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाए हैं कुछ इस प्रकार से बना होता है, 2 लोब्ड होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन अगर अपन देखेंगे, अपवाद अगर अपन देखेंगे तो किसी में 1 लोब भी होता है, 1 लोब, मतलब सिंगल लोब भी होता है। अगर 2 लोब है तो उसे अपन क्या कहते हैं, डाइथिकस कहते हैं। ऐसे एंथर जिनमें 2 लोब होते हैं डाइथिकस कहलाते हैं। ऐसे एंथर जिनमें 1 लोब होता है उसे मोनोथिकस कहते हैं,
ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। अब इसमें देखते हैं कि मोनोथिकस किसमें पाया जाता है, तो एग्जाम्पल में आ जाएगा मालवेसी फैमिली। कौन सी फैमिली? मालवेसी। मालवेसी का मतलब होता है गुड़हल, और गुड़हल को अपन कहते हैं चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाएगा मालवेसी का। तो ये चीज़ें इसकी बेसिक जो है एंड्रोशियम का पार्ट है। अब अपन ये देखेंगे कि किसी भी एंड्रोशियम को या किसी भी अपन कहें किसको, एंथ्र को, यदि आप कटिंग करते हो एक इसमें एक अपवाद और आता है। मैंने बताया आपको कि हाँ, यहाँ चलो एक चीज़ और बता देता हूँ। 1 लोब, कितने लोब होते हैं डाइथिकस में? 2 लोब होते हैं। मोनोथिकस में कितना होता है? 1 लोब होता है। 1 लोब के अंदर 2 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। उन्हें अपन क्या कहते हैं? माइक्रो स्पोरेंजियम, सूक्ष्म या लघु बीजाणुधानी, माइक्रो स्पोरेंजियम। इसे क्या कहेंगे? माइक्रो स्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं। माइक्रो स्पोरेंजियम कितनी हो गई? अगर एक लोब में 2 हैं तो 2 लोब्स, 2 लोब में कितने हुए? 4 माइक्रो स्पोरेंजियम। इसका मतलब मालवेसी के जो मेंबर हैं जिन्हें मोनोथिकस अपन कहते हैं, सिंगल लोब है, तो भी इसमें माइक्रो स्पोरेंजियम कितने हैं? 2 माइक्रो स्पोरेंजियम पाए जाते हैं। ये एग्जाम्पल में आपसे पूछा जा सकता है कि मालवेसी की मेंबर जो है भी है, हिबिस्कस है, गुड़हल है, जो भी आपको पूछा जाए उनके अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, तो 2 पाए जाते हैं। लेकिन अपवाद अगर अपन यहाँ पर देखेंगे, एक्सेप्शन अगर अपन देखेंगे, तो एक एग्जाम्पल है जिसमें सिंगल माइक्रोस्पोरेंजियम देखने को मिलती है। यहाँ पर सिंगल माइक्रोस्पोरेंजियम की बात अगर अपन करते हैं तो ये आर्क यूथोबियम, आर्क यूथोबियम, ये एक एग्जाम्पल है जिसमें 1 स्पोरेंजियम माइक्रो स्पोरेंजियम पाई जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम्पल, ठीक है। कॉमन के अंदर मोस्टली सभी माइक्रोस्पोरेंजियम में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं? एंथर में 4। मालवेसी के अगर मेंबर है तो 2 माइक्रोस्पोरेंजियम। लेकिन अपवाद स्वरूप ये जो है आर्क यूथोबियम, इसके अंदर कितने होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम? कितने होते हैं? 1 माइक्रोस्पोरेंजियम जनरली देखने को मिलता है। अब अपन देखेंगे कि अगर किसी भी टीएस ऑफ एंथर, अगर आप किसी एंथर को कट करते हो तो उसमें कैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है। यहाँ पे छोटा सा मैं एक डायग्राम बना देता हूँ फिर भी। इस प्रकार से ये इस प्रकार से क्या है? एंथर की स्ट्रक्चर है। और एंथर में ऊपर से अगर आप कटिंग करके देखोगे तो कितने प्रकार की लेयर दिखाई देती है, कितने कक्ष दिखाई देते हैं? 4 चैम्बर दिखाई देते हैं। इन चारों चैम्बर को अपन क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। मालवेसी में कितने हैं? 2 माइक्रोस्पोरेंजियम हैं। और आर्क यूथोबियम में कितने हैं? 1 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। इन माइक्रोस्पोरेंजियम में यहाँ जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, अगर इसको अपन देखेंगे, 1 माइक्रोस्पोरेंजियम देखेंगे तो इसमें जो आवरण है, इसका जो आवरण है माइक्रोस्पोरेंजियम के आवरण कितने होते हैं? 4 लेयर्ड, 4 लेयर्ड से क्या होता है? घिरा हुआ होता है। यहाँ पे अगर इसकी आप वैसे डिटेल में स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट दिखाई देती है। जैसे
इस प्रकार की स्ट्रक्चर जो है बटरफ्लाई जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इसमें 4 जो परतें हैं वो कौन सी परतें हैं यहाँ पर अपन देख लेते हैं। सबसे बाहर की तरफ अपन देखेंगे तो एपिडर्मिस है, पतली लेयर होती है। इसके अंदर की तरफ अगर अपन देखेंगे, बाहर से अंदर की तरफ अपन जा रहे हैं तो अंदर अपन देखेंगे तो एंडोथीशियम। थर्ड लेयर अगर अपन देखेंगे तो कौन सी होगी, मिडल लेयर। मिडल लेयर जिसकी 3 से 4 परतें पाई जाती है। चौथी लेयर सबसे अंदर अगर अपन देखेंगे तो कौन सी होती है, टेपिटम होती है, जो सिंगल परत की बनी होती है। ये वाली यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसमें अपन देखेंगे यहाँ से तो कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर अपन बना सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है, किसकी स्ट्रक्चर है ये, तो सबसे बाहर की जो परत है जिसे अपन क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। तो वो एपिडर्मिस कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। ये शायद हो सकता है मैंने डायग्राम पहले बना दिया हो, लेकिन फिर भी बना लेते हैं। यहाँ पे मोटी भीति वाली कुछ लंबी सेल्स पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, इस प्रकार की लंबी सेल्स होती है, जिनकी जो भीति है वो कैसी होती है, मोटी पाई जाती है। इस प्रकार से इनमें डिपोजिशन पाया जाता है। ये परत, इसे क्या कहते हैं, एंडोथीशियम कहते हैं। एंडोथीशियम के अंदर की तरफ अगर अपन देखेंगे तो एक परत होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, मिडल लेयर कहते हैं। मिडल लेयर की जो परत होती है वो कितनी होती है, तो 3 से 4 परतों के रूप में पाई जाती है। ये 4 परतें या 3 परतों के रूप में जो पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, मिडल लेयर के नाम से जानते हैं। मिडल लेयर के सबसे अंदर की तरफ अगर अपन देखेंगे तो कुछ बड़ी कोशिकाएं होती हैं, जिसे क्या कहते हैं, टेपिटम सेल्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे अंदर वाली जो ब्लू कलर की है उसे अपन क्या कहते हैं, टेपिटम कहते हैं। अंदर की तरफ यहाँ पे अपन देखेंगे तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स पाई जाएगी, जो क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर बनाएगी माइटोसिस मियोसिस डिवीजन के कारण से। इसका मतलब इनका जो फंक्शन है टेपिटम का, इनको क्या देता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। तो न्यूट्रिशन का जो प्रोवाइड कराने का जो काम है वो किसका होता है, टेपिटम का होता है। यहाँ पर एंड इसकी बात करते हैं अपन, ये वाली जो परत है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम जो है ये लॉन्ग सेल वाली होती है। इसमें सेलुलोज, अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन अधिक पाया जाता है। क्या होता है, डिपोजिशन अधिक होता है, जिसके कारण से इनकी जो सेल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है और बैंड्स इसमें पाए जाते हैं। सेलुलोज के बैंड या स्ट्रिप्स पाई जाती है। इसमें इनकी मोटी भीति होने के कारण से ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके डिस्पर्जन में भी क्या होते हैं, काम आते हैं। पोलन ग्रेन डिस्पर्जल में भी क्या आते हैं, काम आते हैं। ठीक है, इसमें एक जो नेचर होता है इसका वो कैसा होता है, वाटर को एब्जॉर्प्शन करने वाला होता है, इसलिए हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना भाई, हाइग्रोस्कोपिक इसका नेचर होता है और थिक मोटी लेयर के रूप में ये पाई जाती है। मोटी भीति वाली सेल्स होती है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, एंडोथीशियम के नाम से भी जानते हैं। और काम क्या है, डेहिसेंस या डिस्पर्जल। और इसका छोटा सा पार्ट जहाँ पर ये पतली होती है, थिन लेयर, जहाँ पर ये थिन लेयर के रूप में पाई जाती है, पतली होती है, उसे क्या बोलते हैं, स्टोमियम, उसे
स्टोमियम कहते हैं, जहाँ से ये टूटेगा और यहाँ से पोलन ग्रेन्स है वो बाहर निकलते हैं। बीच में अगर यहाँ पे अपन देखेंगे ये जो पार्ट है इसमें टिश्यू होता है। कौन सा टिश्यू होता है? तो अपन कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो चारों माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या करता है? जोड़ के रखता है। तो ये काम किसका है? एंडोथीशियम का काम होता है। और इसमें देखेंगे कुछ ऐसा है कि एक ऐसी फैमिली है जिसके अंदर एंडोथीशियम जो होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है, जैसे हाइड्रोक्राइटेसी। हाइड्रोक्राइटेसी ये एक ऐसी फैमिली है जिसमें एंडोथीशियम एब्सेंट होती है। ठीक है ना? ये एक्सेप्शन वाले छोटे छोटे जो कैरेक्टर्स हैं वो ज़रूर आपको याद रखने हैं। और अब बात करते हैं अपन मिडल लेयर की। वैसे कोई बात नहीं करनी, सिंपल लेयर होती है, टाइम के साथ में धीरे धीरे डिग्रेड हो जाती है, कुछ हद तक न्यूट्रिशन देने का भी काम करता है। और अभी काफ़ी गर्मी हो रखी है रूम के अंदर, इसलिए पसीना ज़्यादा आ रहा है। तो अब अपन ये जो टेपिटम है इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में आपसे बात करूँगा और डिटेल में इसके फंक्शन बताएं, क्योंकि टेपिटम के बारे में हमेशा क्वेश्चन जो है वो बनता है। जो एंडोथीशियम इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल से बता दी। हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन पाया जाता है और इसमें बैंड से स्ट्रिप पाए जाते हैं। पोलन का डिस्पर्जल या पोलन का जो बाहर निकलता है उसके लिए काम आता है। वह स्थान जहाँ पर एंडोथीशियम पतली लेयर के रूप में पाए जाते हैं स्टोमियम कहते हैं। स्टोमियम का काम भी क्या है? पोलन ग्रेन्स का डिस्पर्जल करना। और एक ऐसी फैमिली है जिसे हाइड्रोक्राइटेसी, जिसके अंदर ये एंडोथीशियम एब्सेंट होती है। इसका नेचर होता है वाटर को एब्जॉर्प्शन करना, उसीलिए इसको नेचर कैसा होता है? हाइग्रोस्कोपिक, बड़ी सेल्स होती है। ठीक है ना? ये आज के लिए छोटा सा एक पार्ट था और अगले पार्ट में अपन टेपिटम से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वो पहले वाले वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने वापस से आपसे रिकॉर्ड किया है। थैंक यू फ्रेंड्स।